चीन की चालाकियों को नाकाम करने के लिए भारत सरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर बसे गांवों को तकनीकी तौर पर विकसित करने पर काम कर रही है। दरअसल चीन की बढ़ती हरकत और हमारे शहरों के बदलते नाम ने भारत की शांति भंग कर दी है। आए दिन चीन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उसको रोकना काफी जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने एक खास प्लान तैयार किया है जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहा जा रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबीतू गांव में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। लेकिन ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है और इसके जरिए भारत सरकार का मकसद क्या है और इससे भारत को क्या फायदा होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहले फेज में डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार के मंत्री और IAS अधिकारी वाइब्रेंट विलेज के 662 गांव में जाकर गांव वालों के साथ रात बिताएंगे और इस प्रोजेक्ट के विकास कार्यों का रिव्यू करेंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार टूरिज्म को विस्तार देने के साथ ही चीन की चुनौतियों से भी निपटने में भारत को मजबूत करना चाहती है। खैर चलिए आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो इसके तहत भारत सरकार का मकसद भारत चीन सीमा पर बसे गांवों को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 4,800 करोड़ रुपए का खर्च करने का डिसीजन लिया है। इसके अलावा इन गांवों में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए अलग से अलॉट किए गए हैं। भारत सरकार ने जिन गांवों को चुना है ये वो गांव है जो कि भारत चीन सीमा पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जाने जाते हैं। खास बात यह है कि इन गांवों में चल रहे बॉर्डर प्रोग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उससे अलग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मुआयना सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधिकारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार ने 5 राज्यों के 662 सीमावर्ती गांवों का विकास करने का प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने उत्तरी सीमा के साथ लगे 4 राज्यों और एक केंद्रीय शासित प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में 19 जिलों के 46 सीमावर्ती ब्लॉक्स में से 2,967 गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है। सरकार ने 5 राज्यों के 2,967 गांवों में से प्रायोरिटी के आधार पर 662 गांव विकास के लिए सिलेक्ट कर लिए हैं। बता दें कि इनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव, हिमाचल प्रदेश के 75 गांव, लद्दाख संघ राज्य इलाके के 35, सिक्किम के 46 और उत्तराखंड के 51 सीमावर्ती गांव शामिल हैं। इन सभी की सीमा चीन से लगती है। चलिए अब आपको इस प्रोजेक्ट के कुछ फायदे बताते हैं। सरकार के द्वारा सीमा से लगे हुए गांवों में विकास के साथ साथ आजीविका भी मुहैया करवाई जाएगी, जिसके चलते लोगों का यहां से पलायन करने का सिलसिला भी कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के आने से विकास दर की रफ्तार तेज हो जाएगी। साथ में महिलाओं और युवाओं को एम्पावरमेंट बनाने पर भी फोकस किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक विकास, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, टूरिस्ट सेंटर, लाइवहुड अपॉर्चुनिटी जनरेशन, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वेंशनल एंड सोलर एंड विंड एनर्जी के मदद से रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध कराना, सूचना तंत्र आधारित कॉमन सर्विस सेंटर सहित गांव में दूरदर्शन और दूरसंचार कनेक्टिविटी की स्थापना और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, औषधीय जड़ी बूटी की खेती समेत आजीविका के अवसरों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का विकास करेगी। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वन विलेज वन प्रोडक्ट की आइडिया पर अस्थायी इको एग्री बिजनेस के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कई भाषणों में कहा है कि सीमा पर बसे हुए लोग और गांव देश के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। अब भारत सरकार का मकसद है कि इन गांवों के विकास के जरिए यहाँ टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। साथ ही चीन के नापाक मंसूबों को भी तुरंत बर्बाद करने में काफी आसानी होगी। आपको बता दें कि चीन ने भी अपने बॉर्डर को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया है, जिसके मदद से वह युद्ध की स्थिति में भारत पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारत
सरकार द्वारा बॉर्डर क्षेत्रों में विकास कार्य अधिक होंगे तो चीन की चालबाजियों को भारतीय सेना द्वारा तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इन गाँव में रहने वाले लोग काफी कम हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो कि भारतीय सेना के लिए ही मदद का काम करते हैं, सीमा पार की गतिविधियों से सेना को रूबरू कराते हैं। ऐसे में भारत सरकार इन सभी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। तो दोस्तों, आपको अरुणाचल प्रदेश को विकसित और चीन को सबक सिखाने का ये प्लान कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।